जबकि किसी भी इस किस्म के एहतजाज के अंदर जो भी मुकर्रर होते हैं वो नोटेड होते हैं कि किस किस को तकरीर करनी है और कौन तकरीर करेगा और कौन किस वक्त क्या बोलेगा, चाहे वो उनके कंपेयर हो, वो तमाम चीजें तय होती हैं। और वो जो खातून जिनका नाम अभी नाम सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये उसमें कंफर्म हो चुका है कि वो भी पीटीआई की एक ओहदेदार थी, लेकिन पीटीआई ने उनको तना छोड़ के और अपनी पॉलिसी उनसे अलग कर ली। जिस तरीके से कोर्ट तक जेल में क्यों अलग कर ली आखिर क्या वजह, क्या रीजन? जो जबान उन्होंने वहाँ इस्तेमाल की है वो पीटीआई के अगेंस्ट जा रही है ना। हाँ, तो यानी कि पीटीआई की वो कारकुन नहीं थी, ये कहना चाहिए, या थी वो पीटीआई की ओहदेदार है, वो पीटीआई की ओहदेदार है जिन्होंने वहाँ। तो फिर कैसे पीटीआई ने उनको अपने अलग कर लिया, क्या कर लिया उनको? जब उनके जो बयानिया पीटीआई का वाजे उनकी सोशल मीडिया में और उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है कि उस खातून का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, ये उनकी अपनी राय है। और जलसे जुलूसों में ऐसे लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि इस जलसे और इस तहरीक के लिए, उस रैली के लिए पीटीआई की ऑफिशियल साइट पे लोगों को दावत दी गई थी कि पीटीआई वहाँ पे एहतजाजी जलसा कर रही है या रैली निकाल रही है, तो सब वो लोग वहाँ शरीक हो। अब पीटीआई कह रही है कि वो वहाँ के मुकामी लोगों का अपना फैसला था, पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं। जिस तरीके से 9 मई के वाक़े में पीटीआई का ये मौक़िफ़ आता है कि ये जिन लोगों ने किया उनको सजा दें, लेकिन पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से ये वो सिचुएशन है कि जब आपके ऊपर आए तो आप उसी के ऊपर खड़े होके अपने आप को आग से बचा लें। जो लोग आपको कंधा देते हैं उन्हीं के ऊपर खड़े होके आप अपने आप को जलने से बचा लें। तो वो कारकुन, वो रहनुमा जो आपके लिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए नारे और आपके लिए जोश खरोश पैदा करते हैं, जब वक्त आता है तो पार्टियां, ये मैं कई दफा आपको कह चुका हूँ, प्रोग्राम में कहता रहता हूँ कि जब वक्त पड़ता है तो उनसे अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर लेती हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो जब पीटीआई ने देखा कि यूके के अंदर उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात हो सकती हैं, तो उन्होंने उन खातून से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तो दूसरे मुल्कों में भी अब उसका काफी हुकूमत जो है वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है कि इस किस्म की एहतजाजी तहरीकें या एहतजाजी रैलीज या एहतजाजी इज्तिमा उन मुल्कों के इंतजामिया के जरिए या हुकाम के जरिए उनको महदूद किया जाए, और उसके साथ साथ उन वीलॉगर को बोलने पे भी महदूद किया जाए जो वहां से बैठ के पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं या पीटीआई के हक में लोगों के लिए राय हमवार पैदा कर रहे हैं। इस सिलसिले में तकरीबन 10-12 यूरोपीय ममालिक को भी पाकिस्तान की तरफ से मुतादिद चीजें भेजी गई हैं, उनको काफी फाइल्स भेजी गई हैं मुख्तलिफ लोगों के नामों से, मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से, मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, मुख्तलिफ मकामी अखबारों के हवाले से, कि जो पाकिस्तान में लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं या उनके प्रोग्रामों में या उनके तज्जियों के जरिए या उनके कॉलमों के जरिए लोगों को ये तरगीब दी जाती है कि अगर आपको कुछ करना है तो बाहर निकलना होगा, या इस किस्म के जो तकारीर और बयानात होते हैं उनको दाखिल दरअंदाजी और किसी मुल्क में के खिलाफ लोगों को आगे करने के लिए या उनको बरगलाने के लिए, ये एक अगर देखा जाए तो काबिल अंदाज जुर्म है ना ये। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में बैठ के आप कहें कि आप लोग घर से बाहर निकलें और हुकूमत को गिरा दें और हुकूमत के खिलाफ ये बात करें, तो अब हुकूमत जो है इन तमाम तर चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरीके से उन्होंने, आप ये देखें कि एक बड़ी मजहबी जमात को किस तरीके से सरेंडर किया हो, इसी तरीके से जब वो उन्होंने अपने अंदरूनी सतह पे जब उन्होंने देखा कि काफी कंट्रोल हासिल कर लिया है, तो अब उनकी तमाम तर टारगेट जो है वो ओवरसीज के ऊपर आई, ताकि ओवरसीज से जो बातें होती हैं या ओवरसीज से जो लोगों को मीडिया के जरिए या रैलीज के जरिए लोगों को उकसाया जाता है, हुकूमत अब उन पे भी वक्तन फवक्तन कदगन लगाने की पूरी कोशिशों में मसरूफ है। इस हवाले से हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज है वो पहले के मुकाबले में, इसके कई दफा इस पे हम जिक्र कर देते हैं जो उसको लोगों को शायद पसंद नहीं आता, चीजें बहुत सामने आ रही है। चाहे वो यूएई के सदर का